में टोटल बात करी जाए तो 1200 यूनिवर्सिटीज है, और 1200 यूनिवर्सिटीज में से बात करी जाए तो प्राइवेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो 501 प्राइवेट, 502 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो उन्हीं में से बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, कि सर आप मुझे गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी जो है सहरसा में है, उसके बारे में बताइए, उसका वो कैसी यूनिवर्सिटी है। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों उसी यूनिवर्सिटी के बारे में, गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी जो कि कैसी है। सबसे पहले दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले 4 से 5 बातों का हमेशा ध्यान रखें कि पहले नंबर की कोई भी यूनिवर्सिटी जो चलाती है उसको सबसे पहले जरूरत पड़ती है यूजीसी अप्रूवल का। यूजीसी बिना अप्रूवल का कोई भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके बिना यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं ले सकते। वैसे तो हमने काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो विदाउट यूजीसी के कोई भी यूनिवर्सिटी चला ही नहीं सकते। सेकंड नंबर, जिस स्टेट में यूनिवर्सिटी ओपन होती है उस स्टेट गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल होना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही यूजीसी का अप्रूवल मिल जाता है, कोई भी नई नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूजीसी को के वेबसाइट पे जाके चेक करें, वो यूनिवर्सिटी अगर यूजीसी के वेबसाइट पे मेंशन है तो ही, और जो वेबसाइट गूगल पे आ रहा है सेम वेबसाइट यूजीसी पे आ रहा है तो ही एडमिशन ले, अदरवाइज एडमिशन मत ले। सेकंड नंबर चीज डिपेंड करता है कि आप जो है यहाँ पे अगर कोई भी काउंसलिंग कोर्स कर रहे हैं, तो काउंसलिंग कोर्स से जैसे कि बीसीए एलएलबी अगर करना चाहते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चेक करें। कोई भी काउंसिल अगर कोर्स वहाँ से करना है, कौन कौन सा जो भी कोर्स करते हैं उस सारा अप्रूवल चेक करें, उसके बाद एडमिशन ले। उसके बाद थर्ड नंबर पे चेक करें कि यूनिवर्सिटी का किसी बैड एक्टिविटी या स्कैम में या इस ऐसा तो कुछ नाम नहीं है। फोर्थ नंबर पे चेक चेक करें जिस स्टेट में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ के सारे यूनिवर्सिटी को कंपेयर करें कि वो यूनिवर्सिटी उस कितने नंबर रैंकिंग पे रैंक कर रही है। हर यूनिवर्सिटी का अपना कुछ ना कुछ कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके लिए वो फेमस होती है, और उसी प्रोग्राम के लिए वो यूनिवर्सिटी जानी जाती है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, कोई यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए जानी जाती है, कोई यूनिवर्सिटी बीटेक के लिए जानी जाती है, कोई यूनिवर्सिटी जो एलएलबी के लिए अच्छी अपनी एडवर्टाइज करती है। तो हर यूनिवर्सिटी के अपने कुछ ना कुछ एडवांटेज है। तो उसी में से हम बात करने वाले हैं गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी जो कि बिहार की है। बिहार में बात करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों यूजीसी के वेबसाइट पे चले आते हैं। यूजीसी जैसे हमने यूजीसी गूगल पे टाइप कर देना है। जैसे हम यूजीसी टाइप कर देंगे तो यूजीसी का वेबसाइट है www.ugc.gov.in। यहाँ पे जैसे हम आते हैं यूजीसी, तो यहाँ पे आने के बाद एच ई आई पे आ जाता है, हायर एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जैसे ही आते हैं इसी के अंदर में हमें आ जाना है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ जाती है 505 यूनिवर्सिटी आ गई। परसों 502 यूनिवर्सिटी थी, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई थी। आज 3 यूनिवर्सिटी फिर ऊपर गई। मैं जैसा कि बताता हूँ दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में टोटल पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 45 करोड़ जनसंख्या है। उसी में से रोज आए ना आए दिन यूनिवर्सिटी बढ़ते रहती है। तो इसमें हमें ध्यान इसी बात का रखना है कि जो इस यूनिवर्सिटी से भी एडमिशन ले, वहाँ पे हम सबसे पहले जो जितनी चीज़ें मैंने बताई वो ध्यान से देखनी है। उसके बाद ही, जब तक आप अगर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं लोगे तब तक आपको अच्छी नॉलेज नहीं मिलेगी। क्योंकि कोई भी अगर कंट्री डेवलप करती है तो उसमें सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ें इम्पोर्टेंस होती है, तो जब तक आपका एजुकेशन का सिस्टम सही नहीं है तो कोई भी जो है कंट्री डेवलप नहीं करती है। तो हम बिना देर के यहाँ पे आ जाना है बिहार। बिहार पे जैसे ही आएंगे तो बिहार में टोटल देखेंगे यूनिवर्सिटी, तो 7 यूनिवर्सिटी तो बिहार में है। अब बिहार में 7 यूनिवर्सिटी है तो कितने नंबर पे इस यूनिवर्सिटी का नाम आता है? 148 नंबर पे इस यूनिवर्सिटी का नाम आता है। यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमूहर पोस्ट जमूहर और डिस्ट्रिक्ट रोहतास में यूनिवर्सिटी पर भी। अदर डिटेल्स में हम सेक्शन 2F के अंदर ये यूनिवर्सिटी आता है। सेक्शन 2F जो होता है यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है। बात करते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी के, जैसी भी अदर डिटेल पे आ गया तो यूनिवर्सिटी का नेम है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी। डेट ऑफ एस्टेब्लिश्ड की बात करें या डेट ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन की, 15 जून 2018 की यूनिवर्सिटी है। जो इन्फॉर्मेशन सबमिट किया गया यूनिवर्सिटी को 21 जुलाई 2018 को यूनिवर्सिटी को ये इन्फॉर्मेशन सबमिट किया गया। एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड में यस है। विजिट जो है यूनिवर्सिटी में हो चुका है। 21 दिसंबर यूनिवर्सिटी 2018 में यूनिवर्सिटी जो है
विजिट यूजीसी के साइड से विजिट किया गया। इंस्पेक्शन रिपोर्ट कैन बी सीन एट एनेक्चर और कंप्लायंस ऑफ ऑब्जर्वेशन या डेफिशिएंसीज एक्सेप्टेड। मतलब यूनिवर्सिटी में विजिट कर चुका है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ये तो रहेगी, हमने कंफर्म कर लिया कि यूनिवर्सिटी को यूजीसी से अप्रूवल मिल गया। सेकंड नंबर पे चलेंगे, दूसरी बात कि इसकी वेबसाइट पे हमने पहले बता दिया, व्यू वेबसाइट पे जैसे ही आ जाते हैं तो इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट का नाम है, इस यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट की बात करें gnsu.ac.in, यही जो है यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा अगर कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, कोई भी वेबसाइट हो, उस वेबसाइट को इग्नोर करें। ओरिजिनल जो ऑफिशियली वेबसाइट मानी जाएगी, यही वेबसाइट मानी जाएगी gnsu.ac.in। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको मतलब मैंने यूजीसी पे चेक कर लिया, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम चलेंगे इसके बाद डाल देंगे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया, देखिए गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी जैसे हमने डाला, यहाँ पे गूगल पे भी यही वेबसाइट कर रहा है, https://gnu.ac.in। ये जो यूनिवर्सिटी है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जो भारत बिहार के रोहतास जिले में सासाराम में के पास जमुहर गांव में स्थित है। यह बिहार के 6 निजी विश्वविद्यालय में से एक है, 7 विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी बात करें, इसको रेटिंग जो है 4.4 की रेटिंग मिली हुई है गूगल पे। अभी तक जो गूगल पे रिव्यू दिया गया बच्चों के द्वारा या किसी के भी थ्रू, ये 729 अभी तक गूगल पे रिव्यू है। बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो एड्रेस है, जो यूजीसी के वेबसाइट पे एड्रेस मेंशन किया गया था, यही एड्रेस जो है यहाँ भी मेंशन किया गया है। स्टूडेंट की बात करें तो 4500 प्लस स्टूडेंट है। कैंपस की बात करी जाए तो 80 एकड़ में कैंपस है। हेक्टेयर की बात करी जाए तो 32 हेक्टेयर में इसका कैंपस है। इसके फाउंडेड 2018 किया है। मोबाइल नंबर भी डाला गया है। इसके बाद इसकी चांसलर की बात करी जाए तो गोपाल नारायण सिंह है। इसके बाद वीसी की बात करी जाए तो वीसी वाइस चांसलर की तो एमके सिंह है। आवर्स जो है 5 PM तक क्लोज हो जाता है। इसकी वेबसाइट की बात करी जाए तो gnu.ac.in, यही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। अब हमने तो गूगल पे भी सर्च कर लिया, गूगल पे बता दिया। हम चलते हैं अब विकिपीडिया पे देखेंगे यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे डाल देंगे विकिपीडिया। जैसे विकिपीडिया पे डालेंगे, यहाँ पे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी आ गया। अब यहाँ पे देखिए गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी आ गया। यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी जो है सील ऑफ द गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी। बात करी जाए इसका जो अदर्स नेम है GNSU है। इसका जो मोटो है विद्याधन सर्वधन प्रधानम। संस्कृत में है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका जो मोटो है, इंग्लिश में अगर मोटो की बात करी जाए तो नॉलेज इज वेल्थ एंड द फॉरमोस्ट वेल्थ। टाइप में करी जाए तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एस्टेब्लिश जो है 2018 की यूनिवर्सिटी है। 7 साल यूनिवर्सिटी को हो चुके हैं। विजिटर जो है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में विजिट कर चुके हैं। चांसलर की बात करी जाए, पहले बताया मैंने, गोपाल नारायण सिंह है। वीसी की बात करें जाए तो एमके सिंह है। एकेडमिक स्टाफ की बात करें जाए 400 से ज़्यादा एकेडमिक स्टाफ है। स्टूडेंट की बात करी जाए तो 4500 प्लस स्टूडेंट अभी तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं। लोकेशन की बात करी जाए तो जमुहर बिहार में पड़ती है। 80 एकड़ में कैंपस है। यूजीसी से एफिलिएशन मिला हुआ है। इसके अलावा बात करी जाए वेबसाइट की तो www.gnu.ac.in यूनिवर्सिटी की यह ऑफिशियल वेबसाइट है। इस यूनिवर्सिटी का रैंकिंग क्या है, रैंकिंग भी आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो है रैंकिंग भी, आप NIRF की भी रैंकिंग यहाँ पे आपको दिखा देगी। वेबसाइट पे चल के कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं जल्दी से आपको। सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कोर्स क्या क्या है, तो इसमें जाने के लिए हमें सबसे पहले इसके फीस स्ट्रक्चर पे आ जाना होता है। जैसे कोर्स की बात करी जाए, ग्रेजुएट में बात करे जाएंगे तो BCA है, BCom ऑनर्स में है, BBA है, BGMC है। इसके अलावा LLB कोर्स कर सकते हैं, BA LLB है, BBA LLB है, BLIS है, BSc नर्सिंग है, B फार्मा है, BSc एग्रीकल्चर है, MBBS है,
इसके अलावा फार्मा है, डी फार्मा है, डी फार्मा में पीबी है, बीसीए है, को ब्रांडेड विथ आईबीएम के द्वारा भी है। इसके अलावा बैचलर ऑफ फिशरी साइंस है, बीबीए है रूरल मैनेजमेंट में, बीटेक है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, बैचलर ऑफ साइंस इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड लेबोरेटरी साइंस है, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी है एंड इमेज टेक्नोलॉजी है, बीएससी एमआरआईटी बोलते हैं जिसको। इसके अलावा बीएससी बैचलर इन फिजियोथेरेपी है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, बीसीए है, आईबीएम के थ्रू है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट में देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में बात करी जाए तो एमबीए है, एमकॉम है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, एमडी का भी कोर्स है, एमएस का भी है, सर्जन का है। इसके अलावा एमएससी नर्सिंग है। इसके बाद बात करी जाए मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर है, एंटोमोनोलॉजी है, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर में है, एग्रोनोमी जिसको बोलते हैं, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर जेनिस एंड प्लांट ब्रीडिंग में है, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में है, मास्टर ऑफ लॉ एलएलएम में है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए है। इसके अलावा बात करिए तो मास्टर ऑफ फार्मेसी, इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर में है, प्लांट पैथोलॉजी में, डॉक्टर में भी कोर्स है, एग्रीकल्चर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लॉ है, एमकॉम है, पीएचडी में जो आप कर सकते हैं, मैनेजमेंट है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। डिप्लोमा में डी फार्मा, बी और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है, जीएनएम कर सकते हैं। बात करते हैं बिना रिसर्च के नीचे हम आ जाएंगे डायरेक्टली कि यूनिवर्सिटी के पास जो इसका प्लेसमेंट पार्टनर है विप्रो है। यहाँ पे जो जैसे देख रहे हैं बैजू है, आईसीआईसीआई बैंक है, टाटा टीसीएस है, इसके बाद अपोलो है, अपोलो अपोलो है, इसके बाद जस्ट डायल है, आईसीआईसीआई बैंक है। ये सारा जितने भी देख रहे हैं ये इसके प्लेसमेंट पार्टनर हैं। इसके अलावा जो बच्चे प्लेसमेंट हुए हैं उस बच्चों के यहाँ पे नाम लिखे हुए, आकृति पटेल है जो एग्रो स्टार में हुए, आदित्य शेखर है जो श्री राम में हुआ है, अमन कुमार जो है टेक महिंद्रा में ज्वाइन किया है। जितना वगैरह करी जाए तो नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो है नारायण नर्सिंग कॉलेज भी है, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा नारायण एकेडमी ऑफ मैनेजरियल एक्सेलेंस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, नारायण स्कूल ऑफ लॉ, नारायण पारामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड एलाइड साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंटल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंटल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये जो है इनके सारे कैंपस है। ये टोटल कैंपस की बात करी जाए तो अंदर टोटल 11 कॉलेज है, 11 डिपार्टमेंट बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस यूनिवर्सिटी की। तो इस यूनिवर्सिटी पे डायरेक्टली इसके अप्रूवल डायरेक्टली आप डाल देंगे यहाँ पे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जैसे अप्रूवल डाल देंगे यहाँ पे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी अप्रूवल, देख रहे हैं यहाँ पे सारा यूजीसी से अप्रूवल मिला हुआ है, बीसीआई से अप्रूवल मिला हुआ है, टोटल जितने भी अप्रूवल है, जीएनएस नर्सिंग कॉलेज है, इसके अंदर जितने भी ये यूनिवर्सिटी प्रोग्राम चलाती है सारा अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल हो। चाहे बीसीआई की बात करी जाए, तब पीसीआई की बात करी जाए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, जैसे कि बीएससी नर्सिंग के लिए जो अप्रूवल चाहिए होता है वो भी यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में ये जितने भी कोर्स चलाती है सारे यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो जितना भी हो सका हमसे मैंने बताने की कोशिश की गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी जो है बिहार के अंदर में ठीक यूनिवर्सिटी, ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात करिए तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ देखना नहीं, बट हमारे कहने पे ही एडमिशन ना ले ले। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले मैं यही बार बार को कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले किसी के कहने या बहकावे में आके एडमिशन ना ले, अपने विवेक से काम ले।
सबसे पहले फिजिकली ज़रूर विजिट करें, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, वहाँ के कॉलेज, वहाँ के जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनसे मिले, इसके अलावा फैकल्टी मेंबर से मिले, उसके प्लेसमेंट को देखें, उसके बाद ही एडमिशन ले। इसके बाद चेक कर ले गूगल पे भी जितनी चीज़ें मैंने बताई। इसके बाद प्लेसमेंट का स्टेटस देख ले कि क्या स्टेटस है। और पेमेंट जो है किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं दें, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही दें। यूनिवर्सिटी से सारी चीज़ें ले लें जो फीस लीव वगैरह होता है। उसके बाद आराम से स्टडी करें, चूँकि बेस्ट एजुकेशन लेंगे तभी आप अच्छे नॉलेज ले पाएंगे, तभी आपको जॉब मिल पाएगी। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि वो भी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ले सके। इसके अलावा अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी घर बैठे अगर डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन या रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे ऑल इंडिया सर्विस देते हैं, एडमिशन एडमिशन करवाते हैं। अगर आप तो मुझे नीचे, अगर आपको भी एडमिशन लेना हो तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोई भी अटेस्टेशन सर्विस चाहिए तो भी आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन मिल नहीं पाएगी, मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो हम वीडियो आपके लिए बना नहीं पाएंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।